अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल दफ्तरी काम और आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे काउंट इफ फार्मूला के बारे में कि काउंट इफ फार्मूला कैसे यूज होता है। वीडियो शुरू करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। स्क्रीन पर आपको एक डेटा नजर आ रहा है। इस डेटा की मदद से हम काउंट इफ फार्मूला को यूज करेंगे। देखें, अगर आप किसी अदारे में काम कर रहे हैं तो आपको वहां पर कई तरह का डेटा टाइप करना पड़ता है। अगर आपके अदारे ने कोई पोस्ट वैकेंट है, उसको आपने अखबार में मुश्तहर किया है, तो उसके अगेंस्ट बहुत सारे कैंडिडेट एप्लीकेशंस देते हैं, तो आप उन तमाम डेटा को आप क्या करते हैं, कंप्यूटर पे टाइप कर देते हैं। अब उस डेटा की मदद से आपको कहा जाता है कि आप समरी बना के दे दें कि फलां पोस्ट के लिए कितने हैं, फलां पोस्ट के लिए कितने कैंडिडेट ने एप्लीकेशन दिए। तो वो बजाय ये कि आप मैनुअल 1 बाय 1 वहां से काउंट करते रहें, तो काउंट इफ फॉर्मूला हम यूज करेंगे और एक कमांड में आपको वो सारी की सारी समरी मिल जाएगी। तो देखते हैं। देखिए, हमने काउंट इफ फॉर्मूला यूज करना है, तो मैं यहाँ पर मैंने ये बनाए हुए साइड पे समरी, तो आप भी ऐसे ही बना दें। सबसे पहले इक्वल का साइन प्रेस करेंगे, काउंट इफ, और इसके बाद अगर आप देखें तो आपको दो चीजें मांग रहा है, एक रेंज है और दूसरा क्राइटेरिया। रेंज कहते हैं कि जहां से आपने वो कॉलम, वो क्राइटेरिया पिक करना है। एक रेंज है, रेंज उस कॉलम को कहते हैं जहां से आपने क्राइटेरिया को पिक करके यहां पर काउंट करवाना है, तो ये काउंटर बन जाएगा। तो देखते हैं, रेंज आ गई। हमने डेजिग्नेशन के हिसाब से करना है कि किस किस डेजिग्नेशन के अगेंस्ट उन्होंने अप्लाई किया हुआ है, तो मैं यहां से इसको सिलेक्ट कर लेता हूं। ये सिलेक्ट कर लिए और उसके बाद क्राइटेरिया, कॉमा लगाया। क्राइटेरिया यहां से डायरेक्टर है, तो मैं यहां से डायरेक्टर सिलेक्ट कर ले। यहां से इसलिए सिलेक्ट करते हैं कि ताकि स्पेलिंग का कोई फर्क ना पड़े। ये सिलेक्ट कर लिया डायरेक्टर, किसी एक पर आप क्लिक कर सकते हैं डायरेक्टर वाली पे, और ब्रैकेट क्लोज, और ये आ गया। इसी तरीके से आप मैं इसको कॉपी कर, बल्कि यहां पर एक और बना लेता हूं। इक्वल का साइन प्रेस किया, इक्वल का साइन प्रेस किया, काउंट इफ, और यहां पर रेंज अगेन वही है, हमारे पास डेटा यही है, ये रेंज आ गई। कॉपी, कॉमा डाला, कॉमा के बाद अब हमारे पास क्या, असिस्टेंट डायरेक्टर, तो यहां से मैं कोई एक असिस्टेंट डायरेक्टर वाली सिलेक्ट कर लेता हूं। इसी तरीके से हेड कलर के, तो आपने ये करना है, अब इस फॉर्मूले को कॉपी कर लेना है और यहां पर इक्वल प्रेस करते हैं, ये फॉर्मूला पेस्ट कर लेते हैं। अब E6 की जगह पर अब हम वो वाला हेड कलर पे प्रेस कर और इंटर कर दिया, और सेम यहां पर इक्वल प्रेस किया, वही फॉर्मूला दोबारा पेस्ट कर लिया। क्राइटेरिया हमने चेंज करना है, स्टेनोग्राफर है तो स्टेनोग्राफर पे क्लिक कर दिया, ये आ गया। अब इसमें एक प्रॉब्लम हो सकती है कि जो क्राइटेरिया हमने यहां से पिक किया है, इस कॉलम से जो हमने क्राइटेरिया पिक किया है, अगर आप कहीं गलत आपने इंटर किया हुआ है, आप वहां पर चेंज कर देते हैं, तो यहां से इसकी काउंटिंग भी गलत हो जाएगी। तो उसके लिए फिर एक और तरीका है कि आप, सपोज ये है, इसकी जगह पर मैं डबल कोटेशन मार्क्स में कोई भी डेटा लिख देता हूं। देखें, हेड कलर के, तो वही स्पेलिंग में यहां से लिख दूंगा, हेड क्लर्क, और डबल कोटेशन मार्क क्लोज, और ये कर दिया। देखें 5 यू है। अब ये कि जहां से मैंने अगर हेड कलर यहां से सिलेक्ट भी किया था, तो मैं वो चेंज भी कर दूं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि यहां पर काउंटिंग में फर्क आ जाएगा। इस तरीके से यहां पर एक और मैं करके बता देता हूं। इसकी जगह पर मैं यहां पर डबल कोटेशन मार्क में स्टेनोग्राफर लिख देता हूं। अब ये क्राइटेरिया, यहां पर मैं असिस्टेंट डायरेक्टर लिख देता हूं।
डबल कोटेशन मार्क में। याद रखेंगे स्पेलिंग आपने सेम रखने हैं। अब मैं यहाँ पर असिस्टेंट डायरेक्टर एक चेंज कर लेता हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये भी असिस्टेंट डायरेक्टर है। यहाँ से मैं देखेंगे, वहां पर गौर करें आप, वो 9 है, अब ये 10 हो जाएंगे, हेड क्लर्क 4 हो गए। अब यहाँ पर ये स्टेनोग्राफर में चेंज करना चाहता हूं, तो मैं यहां से इसको एक इंक्रीज किया, वो 9 हो गए, ये भी 9 हो गए। या हमने यहां से हेड क्लर्क चेंज कर लेते हैं, तो ये देखें यहां पर अब हेड क्लर्क 6 हो गए, ये भी 6 हो गए। तो इस तरीके से हम टोटल 30 थे। यहां से आपको ये भी पता चल जाएगा कि टोटल एप्लीकेशंस कितनी थी और कितने कितने उसमें 6, 16, 22 और 30। तो ये देखें यहाँ पर ये 30 नंबर है। तो इस तरीके से काउंट इफ को हम यूज करेंगे। आप इसको मुख्तलिफ जगहों पे यूज कर सकते हैं। देखिए जैसे आजकल पेशेंट का डेटा इकट्ठा किया जाता है, तो उसमें मुख्तलिफ इलाकों से आप उनके काउंटर यहाँ पर लगा दें, तो काउंटर में आपको वो काउंट होते हुए नजर आएंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आएगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ फिर